फ्रेंड्स, वेलकम टू girls.com। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। और आपके लिए आज मैं मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ एक दफ़ा फिर से। और आज हम बनाएंगे बीफ कढ़ाई। और बीफ कढ़ाई के लिए हमने जो चीज़ें रखी हैं वो जनाब हल्दी है, नमक है हमारे पास, अपने हस्बे ज़ायका हम यूज़ करेंगे नमक को। और सब्ज़ मिर्चें हैं चॉप की हुई। और जनाब हमारे पास 7 प्याज हैं, 2 नॉर्मल साइज़ में, उनको भी मैंने चॉप किया है। टमाटर हैं 2 बड़े साइज़ में। और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट है। और हरी मिर्च है चॉप की हुई। और ब्लैक पेपर है, गरम मसाला है। और हमारे पास घी है 1 कप। और 1.5 कप हमारे पास दही है। 1 कप हमारे पास मलाई है। और 2 से 3 चम्मच हमारे पास विनेगर है। और सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम जो बीफ है हमारे पास उसमें हम जो हमारे पास मसाला जात हैं हम उनको ऐड करेंगे। स्पेशली सबसे पहले हम हल्दी और नमक इसमें डालेंगे। और साथ में दही डालेंगे। और जितना हमें ज़रूरत होगी उसी क्वांटिटी में हम दही डालेंगे। और साथ में सब्ज़ मिर्चें और पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। और जो काली मिर्च है हमारे पास, ब्लैक पेपर, और साथ में गरम मसाला है। और साथ में विनेगर। ये सारी चीज़ें हम सबसे पहले इसमें बीफ में डाल के इसको कुछ देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। जी, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें दही डालेंगे। डेढ़ कप दही डाला है इसमें। 1 किलो के करीब हमारे पास बीफ है। इसको मैंने अच्छे से वॉश किया और उसके बाद इसमें 1.5 कप दही मिलाया है। अब इसमें हमने ब्लैक पेपर और गरम मसाला डालना है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप आई होप ट्राई करेंगे और आपको पसंद भी आएगी। मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए अच्छी और आसान रेसिपीज़ लेके आया करूं, तो आप इनको देखा करें, इनको फॉलो किया करें, आपको यकीनन पसंद ही आएंगी। उसके बाद हमने इसमें नमक और हल्दी ऐड करनी है। फिर इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। चूँकि ब्लैक पेपर हमने डाला है तो हरी मिर्च भी हम नॉर्मल साइज में ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसको हम मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। अभी हम इसमें जो हमारे पास विनेगर है वो डालेंगे। बहुत आसान मज़ेदार रेसिपी। जी, इसमें हमने रेड चिली नहीं डालनी है, सुरख मिर्चें हमने नहीं ऐड करनी। और इसलिए मैंने इसमें ब्लैक पेपर और हरी मिर्च जो है वो ज़्यादा यूज़ की है। अगर आप तेज़ खाते हैं तो आप तेज़ ही डाल लें, और ज़्यादा नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है। जस्ट हमने इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करना है, तो इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। बाकी हम मसाले में डालेंगे। जी गाइस, अभी हमने इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन पे रखना है। और उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, हमारा जो बीफ है वो मैरिनेट हो चुका है। अभी हम इसको कुक करने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि हम प्याज को उसमें कढ़ाई में रखेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे, और ये अपने ही पानी में अच्छे से गल जाएगा। और उसके बाद फिर हम बाकी मसाला स्टार्ट करते हैं।
जी गाइस, कढ़ाई हमारी जो है मट्टी की है और ये आपको पता है कि बहुत लेट ये गर्म होती है और मैंने इसको पहले से ही चूल्हे पे चढ़ा दिया था और यह हल्के से अब गर्म होना शुरू हो गया है। तो अभी मैं क्या करूँगी कि अभी इसमें मैंने प्याज रख दिया है और प्याज का अपना ही जो पानी था उसमें ये प्याज थोड़ा गल जाएगा। तो अभी मैं इसको कवर कर दूँगी, इसके कैप लगा दूँगी ऊपर ढकने के साथ और थोड़ी देर बाद फिर ये जब गल जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। जी गाइस, देखते हैं कि हमारा जो है प्याज वो किस कंडीशन में है, गला है। ये पानी इसका लगभग खुश्क हो गया है। अभी हम इसमें ऑयल डालेंगे 1 कप। कुछ थोड़ा सा इसमें पानी था प्याज में, बिल्कुल लाइट सा, तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। उसकी वजह से ये प्याज जो है मज़ीद नरम हो जाएगा। इसको हम करेंगे ब्राउन। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। कुछ मैंने उसको जब मैंने बीफ को लगाया था सारा मसाला वगैरह उस वक़्त मैंने उसमें डाला था, इसलिए हम मसाले में जो हम बुनाई कर रहे हैं इसमें हम नॉर्मल ही डालेंगे, बहुत तेज़ नहीं डालना। बिल्कुल अलग से भी टेस्ट आता है अदरक लहसुन का, इसमें ज़्यादा डल जाए। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। जी, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। एक घंटा तकरीबन मैंने मैरिनेशन के लिए रखा था और जब तक मसाला तैयार होता है कुछ देर बीफ को और मिल जाएगी मैरिनेशन के लिए। जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा उतना ज़्यादा आपका जो है वो अच्छा बनेगा, रेसिपी अच्छी बनेगी आपकी। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे मसाले को। जी, मसाला हमारा रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने बीफ रखा था। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आई होप आपको पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करें, अपने कमेंट्स दिया करें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। वीडियो एंड तक देखा करें और रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर बताया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अभी इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम लो करके चूल्हे की इसको रखेंगे
क्योंकि मैंने बीफ को वॉश किया हुआ है तो ये अपना पानी भी छोड़ेगा, दही भी डाला है, उसकी वजह से ये ऐसे ही लाइट फ्लेम पे जो है ये गल जाएगा। तो अभी फ्लेम लो करूँगी और इसको कवर कर दूँगी। जी जनाब, हमारे जो बीफ है वो गल चुका है, पानी भी इसमें से ड्राई हो गया। अब ये इसको भूनेंगे और जब ये घी छोड़ेगा तो उसके बाद फिर हम इसमें जो हमारे पास क्रीम है वो यूज़ करेंगे, इसमें डालेंगे। देखिए बिल्कुल मसाला इसमें मिक्स हो गया। जी ये घी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे जनाब क्रीम। बिल्कुल एंड है, अब हमारी रेसिपी रेडी है। एंडिंग टच देना है बस हमने। इसको थोड़ा सा भूनेंगे और जो ही इस पर घी आना शुरू हो जाएगा फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया, बिना पानी के ही मैंने जितना इसकी ग्रेवी बनी थी स्टार्ट में मैंने इसको वो थोड़ी देर के लिए रखा था। तो सारे मसाले और दही वगैरह लगाकर तो मैरिनेट हुई ये 1 घंटे, तकरीबन आधे घंटे ऊपर था इसका, 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट किया मैंने इसको। और उसी में फिर जो इसका अपना मसाला था और दही था उसी में ये सारा गल गया है, पानी इसमें नहीं डाला। मिट्टी के बर्तन का यही फ़ायदा है कि इसमें जो है बहुत अच्छे से ये गर्म होता है और बहुत जल्दी ये हर चीज़ को जल्दी कुक कर देता है। देखिए हल्का हल्का सा इस पे घी आना शुरू हो गया। अब इसको 2 मिनट के लिए छोड़ूंगी और इस पे घी आएगा तो इसको डिश आउट करेंगे। जी गाइस, हमने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर लिया है और जनाब बहुत ज़बरदस्त बनी है। और इसके साथ आप सैलड यूज़ करें और साथ में आप रायता लें और गरम गरम रोटी के साथ खाएं और दूसरों को भी खिलाएं और दाद वसूल करें। और जनाब इसी वीडियो के साथ आपसे अर्ज़ है कि हमारी वीडियो को एंड तक देखा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे देखा करें और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारी हर न्यू जो है वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जनाब अपनी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।